हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। आज है 20 सितंबर 2020 और आज का डे है संडे। संडे मीन्स स्टडी डे। तो चलिए आगे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं। 10 एमसीक्यू हमने पिछले पार्ट में पढ़ लिए थे। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे और 10 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। हम कर रहे हैं 12th क्लास मैथ्स के बोर्ड में आने वाले जो है वो जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 ईच एंट्री 2 और 0। ठीक है, इसने बोला कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितने हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितने हो सकते हैं। ठीक है, अगर ऑर्डर दिया है 3 by 3, ऑर्डर कितना दिया है 3 by 3, मतलब कि 3 by 3 का जो है वो ऑर्डर है हमारे पास, मतलब कि इसमें कितने हैं टोटल 9 जो है वो एलिमेंट होंगे टोटल। ठीक है, इसने बोला ईच एंट्री जो है वो 2 और 0 है। एंट्री कितनी है 2 और 0 है। मतलब कि टोटल एंट्री कितनी हुई 2 एंट्रीज हुई। ठीक है, अब आपको जो है वो अगर फार्मूला इसका पता है तो जितनी एंट्री होती है उसकी पावर में जितने भी ऑर्डर होता है, मतलब कि जितने एलिमेंट होते हैं उसको पावर में लिखते हैं। जैसे कि 2 आ रहा है यहाँ पे और 9 आ रहा है, 2 रेज़्ड टू पावर 9। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2 रेज़्ड टू पावर 9, तो 2 रेज़्ड टू पावर 9 मतलब कि 2 को जो है वो 9 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करो। 2 × 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स 9 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 60। ठीक है, ऐसे करके जो है वो आपका आंसर आ जाएगा 512। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आपको पता हो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो कब बोलते हैं, जब इनका जो है वो ए डैश जो है वो ए के बराबर होता है। हाँ ठीक है, मतलब कि ए का जो ट्रांसपोज होता है वो ए के बराबर ही आता है, तब भी इसको जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसने बोला कि सेम ऑर्डर वाले हैं। सेम ऑर्डर मतलब कि या तो 2 by 2 के हैं या तो 3 by 3 के हैं। देन ए बी डैश माइनस बी ए डैश इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसने जो है वो ऑप्शन को देख के हम लोग चेक करेंगे कि क्या है। ठीक है, इसने पूछा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो चलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स से ही चेक करते हैं इसको। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे चेक करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है कि उनका जो डैश करेंगे, मतलब कि इसका डैश अगर इसके बराबर आ गया, इसका जो डैश है अगर इसके बराबर आया तो हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर जो इसका डैश है, ठीक है, हमने स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बात नहीं की। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है जैसे कि ए डैश आना चाहिए हमारे पास माइनस ऑफ ए डैश के। ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे ए बी हमारे पास आना चाहिए ए बी और साथ में माइनस। जब ऐसी जो है वो कंडीशन हमारे पास बन जाएगी लास्ट में तो हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए डैश जो है वो ए डैश के बराबर आता, सॉरी ए डैश जो है वो ए के बराबर आता है तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डैश कर लेते हैं इसका। हमारे पास पूछा गया है ए बी डैश माइनस बी ए डैश, तो इसका डैश करते हैं। इसका डैश देखिए यहाँ पे किया हुआ है। जब जैसे इसका डैश जो है वो मतलब कि इसका ट्रांसपोज जो है वो अंदर जाएगा तो अंदर इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी जो है वो डैश आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा आपको पता होगा कि ए बी डैश जब हम करते हैं तो डैश तो लगता है लेकिन ये अपनी पोजीशन भी चेंज कर लेता है। ठीक है, तो डैश भी लगता है और अपनी पोजीशन भी चेंज कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही हुआ, अपनी जो है वो इसने ऑर्डर चेंज कर लिया। ए बी पहले आ गया, ए पहले आ गया। अगर आपको इसके बाद भी ये पता होगा कि जब हम किसी जैसे बी डैश का बी डैश कर लिया तो बी ही आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि डैश से डैश कैंसिल हो गया, जैसे कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। ऐसे समझ लीजिए इसको कि डैश मतलब कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, देखिए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वही बन जाएगा लास्ट फिर से। तो इसका मतलब है कि बी डैश का डैश जो है वो बी बन जाएगा और ए डैश का ए डैश रहा यहाँ पे, ए डैश इनका डैश जो है वो ए बन गया, बी डैश का भी बिल्कुल वैसा ही बन चुका है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑर्डर में चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग ऑर्डर इसका चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे हमने इसका जो है वो ऑर्डर चेंज किया यहाँ पे बी ए, मतलब कि ए बी को मैं पहले ले आया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस ए बी डैश और यहाँ पे बन जाएगा बी ए डैश। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे पहले मेरे पास माइनस बना तो माइनस तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पहले, तो माइनस जो है वो मैं कॉमन ले लेता हूँ। माइनस जो है वो कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में आपको पता होगा कि माइनस जब आगे आता है तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया बाहर। माइनस मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो ए बी डैश और प्लस की जगह आ गया माइनस, क्योंकि यहाँ से माइनस बाहर ले गए, माइनस प्लस प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया बी ए डैश। ठीक है, अब आप देखिए ए बी डैश, इसको आप लोग देखिए, इसको इसको देखिए ध्यान से, ए कौन सा है। ए हमारे पास वही है जो पूछा गया था।
ठीक है, बस उसके साथ क्या आ गया, माइनस वाला साइन आ गया। इसका मतलब है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब ए बी जो है वो माइनस के ए बी के बराबर आता है। जब ए बी जो है वो माइनस के ए बी के बराबर आता है, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम वैसे हो रहा है, ए बी जो माइनस ए बी के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। हमारा सेकंड ऑप्शन इज राइट, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑन यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, रो ऑपरेशन यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। रो ऑपरेशन का क्या मतलब होता है आपको पता है, जैसे कि ये ऊपर वाले होते हैं, जैसे वन रो सेकंड रो, और कॉलम होते हैं नीचे को, वन कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इसने बोला कि रो ऑपरेशन लगाइए R1 पर, ठीक है, ध्यान रखिए R1 पर ही लगना है, बाकी चेंज नहीं होंगे, ठीक है, R1 पर ही लगेगा, बाकी चेंज नहीं होंगे। तो आपको अगर यही पता हो कि R1 पर ही लगेगा, बाकी चेंज नहीं होंगे, तो जैसे ही आपको ये पता चला कि 3 3 नीचे 3 3 है, तो ये तो ए R2 है, ये वाला R2 है सारा। तो हमें पता है कि R1 पे ऑपरेशन लग रहा है, तो R2 चेंज नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन एक तो पहले ही हमारा कैंसिल हो जाता है, डी वाला, क्योंकि इसने तो -5 और 7 लिख दिया, इसने तो R2 को भी चेंज कर दिया। तो अगर आपको इतना भी पता हो तो एक ऑप्शन तो आपका ऐसे ही उड़ गया, ठीक है। तो देखिए R1 पर ऑपरेशन लगाते हैं, R1 पर लगाते हैं, R1 पर कैसे लगाएंगे, R1 पर इसने बोला कि R1 में से 3R2 माइनस करिए। तो 3R2 मतलब कि इनको जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे बन जाता है 3 3 जा 9, यहाँ पे भी 9 बन जाता है, यहाँ पे 0 बन जाएगा, यहाँ पे 9 बन जाएगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस करते हैं ऊपर वाले के साथ, 4 माइनस सॉरी 3 3 जा 9, 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 मतलब कि -5। तो -5 देखिए यहाँ पे -5 है, -5 है, अच्छा है, तो ठीक है, इससे हमें कोई देखिए ऑप्शन को जो है वो कैंसिल करना है। जो आपको लास्ट में ऑप्शन बचता है, क्या पता क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही आप लोग जो है वो 3 ऑप्शन को गलत कर लें, तो एक ऑप्शन जो बचेगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप लोग चेक कर सकते हैं, अगर आपने पूरा करना है तो पूरा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है -5, तो ये तो ठीक है। सेकंड देखते हैं 2, 2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 माइनस 9 हो जाएगा, 2 माइनस 9 भी 7 होता है, -7 होता है, सॉरी। तो यहाँ पे -7 है, यहाँ पर भी -7 है, यहाँ पर भी -7, मतलब कि यहाँ से भी हमें पता नहीं चला। अब देखते हैं 1 पर, 1 माइनस 0, तो ये भी ठीक है, 1 माइनस 0, 1 में से कुछ भी माइनस नहीं हुआ, तो 1 नहीं बचा। अब देखिए 2, 2 माइनस 3, 3 3R2, ठीक है। 3 3 जा 9, 2 माइनस 9 जैसे ही किया हमने, 2 माइनस 9 जैसे ही किया हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 माइनस 9 करेंगे तो -7 आएगा, ठीक है। 2 माइनस 9 करेंगे तो -7 आएगा, तो -7 फर्स्ट में है, देखिए -7 जो है वो फर्स्ट में है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है, ठीक है। देखिए हमने पूरा सॉल्व नहीं किया, अगर आप पूरा सॉल्व करके चेक करते हैं तो भी अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप लोग जल्दी कर सको, ठीक है, स्मार्टनेस से कर सको, ठीक है। तो चलिए हमारा जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। फाइंड नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें बोला है कि फाइंड नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो सबसे पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक्स 2x मल्टीप्लाई एक्स, देखिए ये जो एक्स है इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसके साथ एक्स जो है वो इसके साथ भी, इसके साथ सबके साथ, वैसे ये 2 जो है वो इसके साथ, इसके साथ 2 जो है 4 के साथ, इसके सबके साथ, क्योंकि अंदर जाके जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पे बन जाएगा 2x², यहाँ पे बन जाएगा 2x, यहाँ पे बन जाएगा 3x, यहाँ पे बन जाएगा x², ठीक है, ऐसे बन जाएगा। और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो बन जाएगा 8 2 जा 16, 5 2 जा 10x, और यहाँ पे बन जाएगा 4 2 जा 8, और यहाँ पे बन जाएगा 4 2 जा 8x, ठीक है। और आगे वाले को भी 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 2x के, ठीक है, ऐसे बनता जाएगा। फिर आपने क्या करना है, बीच में क्या है, बीच में यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है, तो 2x² और 6, इसको जो है प्लस करना है, इसको इसके साथ, आपको पता है प्लस से एडिशन कैसे करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ प्लस करना है। और लास्ट में जब आपके पास एक नंबर ऐसे बन जाएगा, लास्ट में आपके पास मान लो ऐसे बन गया, ठीक है, प्लस करने के बाद आपके पास ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, प्लस करने के बाद ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, एक है यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे बनेगा, ठीक है। बीच में इक्वल टू है, इसको जो है वो इसके बराबर रखिए, ठीक है, इसको जो है वो इसके बराबर रखिए, और इसको जो है वो इसके बराबर रखिए, इसको जो है वो इसके बराबर रखिए। जहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिलती है वहाँ से एक्स की वैल्यू उठाइए और बताइए कि एक्स की वैल्यू ए है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
अब हमें पता लग गया है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका जो डैश होता है वो, जिसका जो ट्रांसपोज होता है उसका वही आता है, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये बोल रहा है कि बी डैश ए बी क्या होगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे लिखा है बी डैश। चेक कैसे करना है, देखिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में हम लोग डैश लगा करके चेक कर सकते हैं। तो इसके ऊपर डैश लगा देंगे, तो डैश मैंने जैसे लगाया तो ये बन जाएगा बी डैश ए बी का जो है वो डैश, ठीक है। जैसे ही हमने डैश लगाया तो इसने अपनी पोजीशन भी चेंज कर ली, तो बी आगे आगे, ठीक है, बी डैश और ए डैश, और ए आगे, ए चला गया पीछे, यहाँ पे आ गया बी, अच्छा ए गया यहाँ पे, ठीक है, बी डैश का डैश, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बी डैश ए डैश और बी डैश डैश क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो ए बन गया हमारे पास बी डैश ए डैश और बी, ठीक है, बी डैश ए डैश और बी बन गया। लेकिन हमारे पास दिया था कि ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब कि ए की जगह क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। तो हमारा जो बन जाएगा वो बन जाएगा बी डैश ए और बी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो डैश है वो इसी के बराबर निकल रहा है, देखिए ध्यान से। तो इसका मतलब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन बी डैश ए बी इज आल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है लेट ए कोई मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, बी भी दिया है यहाँ पे। इसने बोला है देन इसमें से कौन सा जो ऑपरेशन है, कौन सी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, कौन सा जो रिलेशन है, कौन सी इक्वेशन है वो सही है, ठीक है। तो इसमें से कौन सी इक्वेशन जो सही है, ए माइनस बी ए प्लस बी दिया है। इसका मतलब है हम लोग जो है वो ए और बी को चेक कर लेते हैं। अगर मैं बी से जो है वो बी को जो है वो ए की तरह बना दूँ, तो ए में से बी माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ कि बी जो है वो ए की तरह बन सकता है, तो ठीक है। तो ए में से बी, जैसे बी जो है वो ए के जैसे बन गया तो ए माइनस बी जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेम वैसे होंगे। तो इसका मतलब है मैं बी के साथ जो है वो कुछ करने वाला हूँ, ठीक है। बी को मैंने क्या किया, बी को मैंने जो है वो रो और कॉलम में जो है वो आपस में इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। मतलब कि इसका डैश कर दिया, ठीक है। डैश करने पर क्या होता है, उनके जो रो है वो कॉलम बन जाते हैं, जो कॉलम है वो रो बन जाते हैं। तो देखिए ए बी सी इस साइड को था, नीचे को कर दिया हमने। एक्स वाई जेड इस साइड को था, नीचे को कर दिया हमने। जेड वाई जेड एक्स वाई जो वो इस साइड को था, हमने नीचे को कर लिया, ठीक है। अप्लाई क्या किया, रो ऑपरेशन को कॉलम ऑपरेशन जो है वो हमने अप्लाई किया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या किया, अब आप लोग देखिए फर्स्ट रो में यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट रो में हमने क्या किया, फर्स्ट रो में हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स, फर्स्ट रो में इस रो में मल्टीप्लाई किया एक्स, इस रो में हमने मल्टीप्लाई किया वाई, और इस रो में हमने मल्टीप्लाई किया जेड। जैसे ही हमने ऐसे किया, मतलब कि हमने जो है वो सभी में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई अंदर किया, तो हमें जो है वो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो बाहर लिख दिया मैंने, एक के साथ एक्स किया, वाई किया, जेड किया, तो मैं लिख दिया 1/x/z, क्योंकि जो है हमें जो वो मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। बाहर जो मैंने कॉमन ले लिया, या तो आप ऐसा बोलते हैं कि कॉमन ले लिया मैंने एक्स वाई जेड, कहाँ से, डिवाइड में से, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसे जो है वो सोचना थोड़ा कठिन हो जाएगा। आप लोग ऐसे सोचिए कि मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड मल्टीप्लाई जो है एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल होते हैं तो फिर से वही बन जाता है। तो इसलिए हमने वैसा कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो बन गया वो बन जाता है ए एक्स एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ठीक है, ऐसे बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, एक्स वाई जेड को जो है वो थर्ड कॉलम से हमने बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड को थर्ड कॉलम से हमने बाहर ले लिया। जैसे हमने बाहर लिया इसको, तो हमारे पास एक्स वाई जेड जो है वो बाहर आ गया। तो एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया, बचा 1। तो अंदर ही इसको ध्यान से देखिए, ये जो है वो ए के जैसा बन रहा है। हमारा जो लास्ट में जो भी टारगेट था इसका, वो था इसको ए के जैसा बनाना, ताकि हम लोग चेक कर सकें कि बी जो है वो ए के जैसा है, तो ए माइनस बी जीरो होगा, ठीक है। तो हमारा जो है वो बी जो है वो बिल्कुल ए के जैसा बन चुका है। अगर आप लोग ध्यान से देखें ए को पहले ऊपर, तो ए को आप लोग फिर से देख लीजिए, ए एक्स बी वाई सी जेड एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर 1 1 1 है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमारा बन चुका है, ठीक है। ए तो हमारा 1 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी आगे है, ए तो हमारा 1 बन जाएगा। तो ए हमारा ए के जैसे बन गया, मतलब कि इक्वल टू है। तो बी इक्वल टू ए, तो बी इक्वल टू ए इसका मतलब है कि बी माइनस ए इक्वल टू जीरो, या ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। तो ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ए इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। इफ ए इज अ सिमेट्रिक
सॉरी, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए बोल रहा है कि ए जो है वो मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, ठीक है। सच दैट ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 10, ठीक है। 10 यहाँ पे क्या दिया है, लीटर दिया है, क्या दिया है, कुछ भी दिया है, ठीक है। 10 से हम लोग इसको चेक करेंगे। देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता हो, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे फार्मूला पता हुआ एडजॉइंट का, तो हमारे पास एडजॉइंट का फार्मूला होता है ए एडजॉइंट, ए एडजॉइंट ऑफ ए का जो फार्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पे आ जाता है ए मतलब कि ऐसे ही, फिर ए बन जाता है मॉड ए, और यहाँ पे बन जाता है आई। आई मतलब कि 1 1 होगा इसमें, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो इस ए जो है वो ए बन जाता है। चलिए इसको आगे देखते हैं। तो इसका मतलब ये बन जाता है, तो 10 10 जब ऐसे तो 100 हो जाएगा, 100 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करके जो बताया गया आप लोग यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। इसमें जब आप लोग चेक कर लीजिए इसको, देखिए बी नो दैट, ये जो मैंने लिखा था पहले, तो ए का जो मोड है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 10 के बराबर, ठीक है। ए का जो मोड है वो हो जाएगा 10 के बराबर, वो हमारे को पहले दिया था। तो जैसे इसने ऐसा लिखा तो हमारे पास बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका बन जाएगा 3 माइनस ए, ठीक है। 3 माइनस 1 मतलब कि 2, मतलब कि ए का 2 मतलब कि 10 का 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 10 जा 100, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 100, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 18 क्वेश्चन का आंसर भी इसके साथ नीचे लिखा है। 18 में बोला है कि ए इज क्यू सिमेट्रिक। इसने बोला है ए इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो हमें पता है कि इसका जो डैश है, इसका जो डैश है वो माइनस ए के बराबर आता है, इसका जो डैश है वो माइनस ए के बराबर आता है, तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसने बोला ए स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर को हम लोग ए स्क्वायर का डैश निकाल के देखेंगे, ए स्क्वायर का डैश निकाल के देखेंगे। ए स्क्वायर का डैश जो है वो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डैश का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखा तो हम लोग जो है वो ए डैश की वैल्यू जो है वो हम माइनस ए डालेंगे, माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस ए का स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो है वो ए स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर के बराबर ही आ रहा है, मतलब कि ए स्क्वायर का डैश जो है वो ए स्क्वायर आ रहा है। ए स्क्वायर का डैश जो है वो ए स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर का डैश, ठीक है। इसका मतलब ए सिमेट्रिक है, तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे ए स्क्वायर सिमेट्रिक, देन ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, ठीक है। ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इवेल्युएट। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपने जो है वो अगर डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ी है तो इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले क्या करना है, ए है हमारी C2 मतलब कॉलम 2, ए हमारा C1 और ए हमारी C3, ठीक है। अगर आप लोग जो है वो C2 को C3 से प्लस करेंगे, C2 में ऑपरेशन लगाया, ठीक है, C2 में ऑपरेशन लगाया और C3 को C2 में प्लस कर दिया, तो आपके पास बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इसकी जगह बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। ऐसे बन जाएगा इस कॉलम में। अगर इस कॉलम में ऐसा बन गया तो आप लोग जो है वो कॉमन जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। अगर कॉमन लेके जो है वो कोई दो कॉलम जो है वो आपस में सेम आइडेंटिकल, all corresponding element are same, then value of determinant is 0। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट थी। फर्स्ट प्रॉपर्टीज थी हमारी, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। सेकेंड थी इफ एनी टू रो और टू कॉलम, ठीक है, दो रो और या दो कॉलम जो है वो सेम आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 1, जैसे आप लोग कॉमन बाहर लेंगे तो 1 1 बन जाएगा। अगर यहाँ पे 1 1 बनता है तो आप लोग बोलते हैं कि उस जो डिटर्मिनेंट है उसकी जो वैल्यू है वो 0 आती, ठीक है। तो वैसे ही आप लोग बाहर लेंगे, इसके पास जो है वो 1 1 बन जाएगा। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी जब वो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 1 बन जाएगा बीच में, ठीक है। 1 1 बन जाएगा। तो दो कॉलम ए और सी, या इसको जो है वो इसको बना लो तो कोई बात नहीं। अगर कॉलम सी को जो है वो आपने इसके जैसा बनाना है तो इन दोनों को इन दोनों में से बाहर ले लो, फिर जो है वो 1 1 बन जाएगा, ठीक है। देखिए अगर या आप लोग ऐसा करते हैं कि कॉलम थर्ड कॉलम में जो है वो इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है, सेकंड को इसके साथ प्लस करते हैं, थर्ड में ऑपरेशन लगाते हैं, तो भी ए प्लस बी प्लस सी जो है वो कॉमन ले लेंगे बाहर। जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 1 1 बन जाएगा। तो फर्स्ट और जो थर्ड रो है वो फर्स्ट और थर्ड कॉलम जो है वो सेम है। अगर दो कॉलम कोई भी सेम हो जाते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको जो है वो कई तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। नेक्स्ट देखिए
तो इसका जो आंसर आ जाएगा पिछले क्वेश्चन का 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई का अंडर रूट है, ठीक है। इसने बोला है डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई की। सबसे पहले तो यहाँ पे अंडर रूट है, तो अंडर रूट को हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड। जैसे ही हमने स्क्वायर किया बोथ साइड तो यहाँ पे बन गया वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अंडर रूट था, यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। ये जो वाई है इसको मैं यहाँ पे ले आया तो वाई स्क्वायर माइनस वाई जो है साइन एक्स के बराबर आ गया। अब जो है डिफ्रेंशिएशन मैं करना स्टार्ट कर रहा हूँ। डिफ्रेंशिएशन जैसे मैंने की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मुझे चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स मुझे चाहिए, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगी इसकी डिफ्रेंशिएशन। तो मैंने कर दी इसकी डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे बन गया वाई स्क्वायर का 2y, वाई का बन गया -1, सॉरी माइनस वाई का बना -1, ठीक है। तो वाई का जो डिफ्रेंशिएशन होगी डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगी। साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, और कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इसको आपको पता होगा। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था। ये जो 2y माइनस एक्स है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के पल्ली साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिए कॉस एक्स माइनस 2y, सॉरी कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस एक्स जो वो कौन सा ऑप्शन जो वो हमारा सही है, ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। तो अगले पार्ट का वेट करिए। नोटिफिकेशन के लिए अपन जो आइकन है उसको दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन अगले पार्ट की मिल जाए। थैंक यू।